एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण होती है हमारी ये श्रृंखला। और आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1989 की फिल्म चांदनी का गीत मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। पामेला चोपड़ा की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और शिव हरि का संगीत। फिल्म की किस सिचुएशन के लिए बना था ये गीत? इस गीत के एक अंतरे में मजाक मजाक में कही बात का कैसे बदला लिया गया कहानी में आगे चलकर। पामेला चोपड़ा की आवाज में ये गीत क्यों खास बन गया, जानिए कि पामेला चोपड़ा ने और किन किन फिल्मों और गीतों में अपनी आवाज दी है। पामेला चोपड़ा को रेडियो प्लेबैक इंडिया की श्रद्धांजलि आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है। आज इसका वाचन कर रही हैं अर्चना सानी। 1989 की यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म चांदनी हिंदी फिल्म इतिहास की सफल बड़ी फिल्मों में से एक रही है। फिल्म का हर पहलू कामयाब। संगीतकार शिव हरि और गीतकार आनंद बख्शी के रचे गीतों के एल्बम की 10 मिलियन प्रतियां बिकी, जो न कि केवल उस वर्ष का सर्वाधिक बिकने वाला एल्बम बना बल्कि पूरे दशक का भी। वैसे तो फिल्म के लगभग सभी गाने बेहद मशहूर हुए, पर शादी के मौकों के लिए गाए जाने वाले 2 गीत ऐसे बने कि ये दोनों गीत फिल्मी शादी गीतों की सूची में सम्मानित स्थान पर पहुंच गए। इनमें से एक था लता मंगेशकर और साथियों का गाया मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, और दूसरा गीत था पामेला चोपड़ा की आवाज में मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। ये सच है कि दूसरे गीत को पहले के मुकाबले कम कामयाबी मिली, पर पामेला चोपड़ा के गाए गीत का अपना अलग वजूद है। उनकी आवाज, उनका अंदाज इस गीत को फिल्म के अन्य सभी गीतों से अलग करता है। पारंपरिक रंग, लोक शैली और हास्य का पुट, कुल मिलाकर मैं ससुराल नहीं जाऊंगी एक ऐसा फिल्मी गीत है जिस तरह का गीत हमारी फिल्मों में बहुत ही कम सुनाई दिया है। यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा एक मेन स्ट्रीम प्लेबैक सिंगर कभी नहीं रही। वो अच्छा गा लेती थी। उनकी आवाज में एक पंजाबी लोक गायिका जैसी खास बात थी। उधर यश चोपड़ा की अधिकतर फिल्मों का पार्श्व पंजाब या उत्तर भारत हुआ करता था। उनकी बहुत सी फिल्मों में किसी न किसी गीत का सिचुएशन ऐसा निकल ही आता था कि जिसमें एक अलग आवाज वाली गायिका, यानी जिसकी आवाज नायिका की आवाज से बिल्कुल विपरीत हो, उसकी जरूरत पड़ती थी। यश चोपड़ा निर्मित पहली फिल्म दाग के ऐसे ही एक गीत नी मैं यार मना नानी, इसके लिए मीनू पुरुषोत्तम की आवाज ली गई थी। लेकिन फिर इसके बाद यश जी ने अपनी पत्नी पामेला चोपड़ा और खयाम साहब की गायिका पत्नी जगजीत कौर को ऐसे गीतों में गाने के अवसर दिए। 1976 से लेकर 2002 तक यश चोपड़ा की बहुत सारी फिल्मों में पामेला चोपड़ा ने गीत गाए हैं। ये सच है कि पामेला चोपड़ा का नाम याद आते ही फिल्म चांदनी का मैं ससुराल नहीं जाऊंगी यही गीत सबसे पहले ध्यान में आता है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि उनके गाए अन्य बहुत से सुरीले गीतों की ओर सुनने वालों का ध्यान कम ही गया है। दोस्तों, फिल्म चांदनी की कहानी में मैं ससुराल नहीं जाऊंगी इस गीत के महत्व को समझने के लिए कहानी के शुरुआती हिस्से को बताना जरूरी है। कहानी शुरू होती है चांदनी यानी श्रीदेवी द्वारा दिल्ली में अपनी कजिन की शादी अटेंड करने से। वहाँ लेडीज संगीत के मौके पर वो मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं ये गीत गाती है। उसके गीत और नृत्य को छुप छुप कर देख सुन रहा होता है रोहित यानी ऋषि कपूर। पहली झलक में ही उसे चांदनी से प्यार हो जाता है। फिर जैसा कि फिल्मों में होता है, आखिरकार चांदनी भी उससे प्यार करने लगती है। लेकिन रोहित के परिवार को चांदनी पसंद नहीं। इसका कारण चांदनी एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की है और वो लोग ठहरे अमीर खानदान के। पर अपने बेटे रोहित की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ता है।
रोहित के परिवार वाले चांदनी के परिवार से मिलने उनके घर जाते हैं। वहां गीत संगीत का आयोजन होता है जिसमें चांदनी के परिवार की ही एक लड़की को मैं ससुराल नहीं जाऊंगी ये गीत गाना है। फिल्म में इस लड़की का किरदार निभाया है रेखा आर्य ने। जी हाँ दोस्तों, ये वही रेखा आर्य है जो 1988 में बीवी हो तो ऐसे इस फिल्म में सलमान खान की नायिका बनी थी। रेखा आर्य मैं ससुराल नहीं जाऊंगी गीत को गाना और उस पर डांस करना शुरू तो करती है, पर उसे महसूस होता है कि वो कुछ खास नहीं कर पा रही, इसलिए वो पास में बैठी चांदनी को खींचकर स्टेज पर ले आती है। चांदनी मना करती है, लेकिन रोहित के मनाने पर वो गाने और डांस करने लग जाती है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी डोली रख दो कहारो एक हास्य गीत है जो एक मज़ेदार तरीके से इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि रोहित के परिवार वाले चांदनी को अपने घर वापस आने की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन चांदनी जो है आना ही नहीं चाहती। ससुर जी को बूढ़ा, ससुर जी को बुढ़िया, ननन के पैरों में घुंघरू बांधना जैसी बातें उस गीत में सुनते हुए रोहित के परिवार वालों के चेहरे पर नाराजगी साफ देखी जा सकती है। अंत में चांदनी गाती है कि आखिरी संदेशा जब पिया जी का आया तो वापस ना जाने का कोई बहाना याद ही नहीं आया। अब वो नंगे पांव ही दौड़ी चली जाएगी। एक तो उनकी होने वाली बहू, ऊपर से नापसंद, और तो और वो पब्लिक में डांस कर रही है और उनका अपमान भी। न चांदनी उनके गले उतरी और ना ही ये गाना। भले ही गाना मजाकिया अंदाज में गाया है जिसका रोहित के परिवार से कोई संबंध नहीं, पर रोहित के परिवार को ये अपमानजनक लगा। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी इस गीत का बदला रोहित के परिवार वाले चांदनी और रोहित की सगाई की रस्म के दिन लेते हैं। रोहित की बड़ी बहन यानी चांदनी की होने वाली ननंद उसे घुंघरू उपहार स्वरूप देती है। उस गाने में चांदनी ने गाया था, तीजा संदेशा ननंदिया का आया, जिसने इशारों पे मुझको नचाया, उसे घुंघरू अब मैं पहनाऊंगी, डोली रख दो कहारो। शायद इसी बात का बदला लिया गया है। गिफ्ट में घुंघरू देखकर रोहित आग बबूला हो जाता है। चांदनी के परिवार को भी बहुत बुरा लगता है। हालांकि किसी भी नृत्यांगना के लिए घुंघरू अत्यंत प्रिय वस्तु होती है, लेकिन ये उपहार जिस मानसिकता से दी गई है वो गलत है। अब बात करते हैं इस गीत में पामेला चोपड़ा की आवाज़ की। आपको याद होगा फिल्म चांदनी के गीतों में श्रीदेवी के लिए 4 आवाज़ें ली गई है। ये आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले, पामेला चोपड़ा और स्वयं श्रीदेवी की। लता जी और आशा जी की आवाज़ों को एक तरफ रखते हैं। अब अगर श्रीदेवी के गाए रंग भरे बादल से गीत पर गौर करें तो हम पाते हैं कि श्रीदेवी की गाती हुई आवाज़ के साथ पामेला चोपड़ा की आवाज़ की समानता है। पूरी ना सही, पर वास्तविकता की नज़र से अगर देखें तो लता जी या आशा जी से अधिक पामेला जी की आवाज़ श्रीदेवी पर फिट बैठती है। और यही खास बात है पामेला चोपड़ा की आवाज़ की, और इस गीत के लिए उनकी आवाज़ लेने का निर्णय भी सटीक रहा। पामेला चोपड़ा की आवाज़ फिल्म चांदनी के इस गीत के माध्यम से सबसे ज़्यादा मशहूर हुई दोस्तों। लेकिन इस गीत से पहले यश चोपड़ा की कई फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। 1976 की फिल्म कभी कभी में खयाम साहब की पत्नी जगजीत कौर एक विदाई गीत लता जी के साथ गा रही थी। इसी गीत में यश चोपड़ा साहब ने अपनी पत्नी पामेला जी की आवाज़ भी शामिल करवा दी। ये गाना था सुर्ख जोड़े की ये जगमगाहट, जो शुरू होता है साड़ा चिड़िया दा चंबा वे से। इसी गीत से फिल्म की भी शुरुआत होती है। गीत की पंजाबी पंक्तियां जगजीत कौर और पामेला चोपड़ा की आवाज़ों में हैं और हिंदी हिस्सा लता जी की आवाज़ में। इसके अगले ही साल फिल्म दूसरा आदमी में पामेला चोपड़ा को 2 गीत गाने का मौका मिला। किशोर कुमार के साथ जान मेरी रूठ गई और देवेन वर्मा के साथ अंगना आएंगे सावरिया। 1978 की फिल्म त्रिशूल में फिर से एक विदाई गीत में उनकी आवाज़ सुनने को मिली। ये गीत है किशोर कुमार और येसुदास के साथ गाया जारी बहना जा। 1979 की फिल्म नूरी में उनके 2 गीत थे। अनवर और जगजीत कौर के साथ भक्ति रचना थी उसके खेल निराले वो ही जाने अल्लाह जाने। और महेंद्र कपूर
SK महान और जगजीत कौर के साथ गाई कव्वाली आशिक हो तो ऐसा हो। महेंद्र कपूर और SK महान के साथ पामेला चोपड़ा का गाया फिल्म काला पत्थर का गीत जगैया जगैया अपने जमाने का हिट गीत रहा। पामेला चोपड़ा को अपना पहला सोलो नंबर गाने के लिए 1981 तक इंतजार करना पड़ा। फिल्म सिलसिला के तमाम सुपरहिट गीतों के बीच पामेला चोपड़ा की गाई हुई एक गजल भी थी। खुद से जो वादा किया था वो निभाया ना गया, हमने चाहा तो बहुत तुमको भुलाया ना गया। अफसोस कि इस खूबसूरत गजल की ओर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। 1982 से 1985 के दरमियान पामेला चोपड़ा को कई फीमेल डुएट्स गाने के मौके मिले। 1982 की फिल्म बाजार का मशहूर गीत चले आओ सैया रंगीले मैं वारी रे, इसी साल जगजीत कौर के साथ फिल्म सवाल का गीत इधर आ सितमगर। 1984 में फिल्म लोरी में आशा भोसले और जगजीत कौर के साथ गाया हुआ बच्चों वाला गाना और 1985 में शोभा गुरटू के साथ गाया फिल्म फासले का गीत मोरा बन्ना दुल्हन लेके आया, जो दीपचंदी ताल में निबद्ध एक विदाई गीत था। 1989 में चांदनी के इस मशहूर गीत के बाद 1993 की एक और कामयाब फिल्म डर में उन्हें फिर से लता मंगेशकर के गाए गीत में अपनी आवाज मिलाने का मौका मिला। साथ में थी कविता कृष्णमूर्ति और गीत के बोल मेरी माँ ने लगा दिए 16 बटन मेरी चोली में। इस साल फिल्म आईना में पामेला चोपड़ा ने एक और सोलो गीत गाया, मेरे बन्नों की आए की बारात के ढोल बजाओ जी, जो फिल्माया गया था जूही चावला पर। गीत के संगीत के कुछ अंश मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं गीत से मिलते जुलते हैं। और 1995 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे में भी तो पामेला जी की ही आवाज थी और इस गीत में उनके साथ थी मनप्रीत कौर। पामेला चोपड़ा को अपने गायन सफर में 2 मेडली गीत गाने के मौके भी मिले। पहला था 1991 की फिल्म लम्हे में सुदेश भोसले के साथ, जिसमें उन्होंने कई पुराने हिट गीतों के मुखड़े गाए, जैसे कि प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकड़, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। जिस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये मुखड़े गाए हैं, अफसोस इस बात का होता है कि यश चोपड़ा कैंप के बाहर वो क्यों नहीं गाई। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पामेला चोपड़ा के गाए मेडली गीतों की। तो दूसरा मेडली गीत जो उनके गायन सफर का अंतिम गीत भी था, वो था 2002 की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे का मेडली नंबर, जिसमें लता मंगेशकर, उदित नारायण, सोनू निगम के साथ साथ उन्होंने भी आवाज़ मिलाई। वैसे उनकी आवाज़ इस गीत में केवल एक ही मुखड़े उड़े जब जब जुल्फे तेरी में ही सुनाई दी, और वो भी लता जी के साथ। बढ़ती उम्र के साथ साथ पामेला चोपड़ा की गायन क्षमता कम होने लगी। शायद यही वजह रही होगी कि वीर ज़ारा में उनकी आवाज़ गायब थी, जबकि फिल्म में एकाधिक गीतों में उनकी आवाज़ की गुंजाइश थी, जैसे कि लोहड़ी गीत, ऐसा देश है मेरा और आया तेरे दर पर दीवाना। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी गीत में जुड़े अधिकतर कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहे। आनंद बख्शी, जिन्होंने इस गीत को लिखा, संगीतकार शिवहरी के पंडित शिव कुमार शर्मा, श्रीदेवी और ऋषि कपूर, जिन पर यह गीत फिल्माया गया, निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा, और अब इस गीत की गायिका पामेला चोपड़ा भी इस फानी दुनिया को छोड़ गई। फिल्म और संगीत जगत के ये चमकते सितारे डूब कर भी अपनी चमक बनाए हुए हैं, और जो बार बार हमें याद दिलाते हैं उस गुजरे हुए सुनहरे दिनों की। निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की पत्नी गायिका पामेला चोपड़ा को श्रद्धांजलि स्वरूप था आज का एक गीत 100 अफसाने कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होंगी, और बस आज के लिए इतना ही। एक गीत 100 अफसाने कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर किसी और गीत से जुड़ी दिलचस्प बातों को समेटकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने।
Playback India.